श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ भिलाई के जयंती भाई स्टेडियम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण कथा चल रही है और आज 22 अगस्त 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। इसका श्रवण आप दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपने आज 22 अगस्त 6वें दिन की शिव महापुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। साथ ही गुरुजी ने आज की कथा में जो उपाय बताए हैं, पत्र पढ़े हैं, जो विशेष जानकारियाँ दी हैं, वो सभी जानकारियाँ आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। साथ ही 23 अगस्त या 24 अगस्त सावन एकादशी का व्रत आपको कब रखना है, पारण आपको किस दिन करना है, किस समय पे करना है, साथ ही एकादशी में आप क्या उपाय करें, तुलसी की सूखी लकड़ी से दिया कैसे बनाएं जिससे हमें सुख संपत्ति धन संपदा प्राप्त हो, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव की एक आदत है, भोले बाबा किसी को कुछ देना चाहते हैं, किसी को कुछ प्रदान करना चाहते हैं तो सबसे पहले जितने उसके ईर्ष्यालु होते हैं उन्हें दूर करने का कार्य करते हैं। बढ़ते हैं अगले दूसरी जानकारी की ओर। 2 शब्द हैं, एक शब्द है प्रेम और दूसरा है भ्रम। प्रेम का काम है जोड़ना, भ्रम का काम है तोड़ना। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। माता का नाम बमलेश्वरी कैसे पड़ा। माता की सखी विजया जो बचपन से ही शिव जी की साधना में लगी रही और विजया ने जो जो कहा, जो जो बोला वो सब माता पार्वती जी ने किया। विजया शिव जी की पूजन करने का तरीका तुमडुका जी से पूछती और जो जो वो बताते वो सभी माता पार्वती को वो बता देती। तुमडुका जी ने बताया कि शिव जी को डमरू से जो नाद निकलता है उसमें से एक शब्द है बम, और अगर पार्वती शिव के नाद में बम शब्द का उपयोग करके जल अर्पित करती हैं तो उन्हें शिव की प्राप्ति हो जाएगी। 3 परीक्षा ली गई तब जाके माता पार्वती का नाम बमलेश्वरी पड़ा। पहली परीक्षा ये थी कि शिव जी बच्चे का रूप रखकर आए। सरोवर के तट पर बच्चा साइड में था, मगरमच्छ उसके समीप था। बहुत तेज बारिश हो रही थी। माता पार्वती ने बच्चे को देखा, मगरमच्छ जो था वो बच्चे को पकड़ने आ रहा था तो माता पार्वती दौड़कर बच्चे को गोद में उठा ली। मगरमच्छ बोलता, इसको छोड़ो, ये मेरा भोजन है, नहीं तो मैं कल भोजन करूँगा। तो माता ने बोला, इसको छोड़ो, आप मुझे खा लो। फिर मगर ने कहा, अगर बच्चे को बचाना चाहती हो तो अपने पूरे जीवन का तप का फल मुझे दे दो। माता पार्वती ने जल लेकर अपने पूरे जीवन का जितना तप था उसका जो फल था वो मगरमच्छ को दे दिया। तो वैसे ही भोलेनाथ प्रकट हो गए। बढ़ते हैं अगली दूसरी परीक्षा की ओर। माता पार्वती ने एक नियम लिया था, नील कमल को भोलेनाथ को अर्पित करूंगी, पर एक पुष्प भोलेनाथ ने छुपा लिया और माता पार्वती को नील कमल नहीं मिल लिया। तब माता नील कमल ढूंढती रही, नहीं मिल रहा। अन्न त्यागा, जल त्यागा, शरीर नीला पड़ गया और कहा, नील कमल तो नहीं मिला पर मेरा शरीर जो नीला पड़ गया है मैं अपने इस नीले शरीर को आपको अर्पित करती हूँ। तुरंत भोलेनाथ प्रकट हो गए। अब तीसरी परीक्षा सुनिए। एक वृक्ष में आग लग गई जिसमें तोते का बच्चा उस वृक्ष में था। माता पार्वती ने उसे बचाने के लिए बम बोलकर अपने आंचल को उसके ऊपर फेंका। तोता बच गया और शिव प्रकट हो गए और कहा, आज से पार्वती तुम बमलेश्वरी कहलाओगी क्योंकि तुमने बम शब्द से मुझे प्रसन्न किया है। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। अगर किसी के पास जाकर बैठोगे और वो शिव के बारे में नहीं जानता, शिव की भक्ति में डूबा हुआ नहीं है और उससे बातें करोगे तो वो अनाप शनाप बातें करेगा। इसलिए आप किससे क्या बातें कर रहे हो आपको ये देखना चाहिए। शिव भक्त से बात करोगे तो वो तुम्हें शिव की महिमा के बारे में बता पाएगा। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। आज के जो पत्र हैं वो इस प्रकार हैं। शकुंतला पटेल जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी बहू को 27 साल से संतान सुख नहीं था। कई जगह दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, गोद भराई पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। कोकड़ी में जो कथा हुई थी वहाँ पे हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी और मिट्टी को गर्भ से लगाया, सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया और गर्भ ठहरा और 4 महीने के बाद गर्भ गिर गया, पर विश्वास नहीं छोड़ा। आपकी कथा पंडाल में सुनी और पशुपतिनाथ व्रत किया। कुबरेश्वर धाम गए, वहाँ की मिट्टी को गर्भ से लगाया, गर्भ ठहरा और 27 साल के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अगला पत्र आया है सोनिया जी का, लिखती हैं, मेरी बेटी लावण्या को दिमाग के झटके आते थे। वो न चल पाती थी न बोल पाती थी। 8 साल की हो गई थी। किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया। शिवलिंग पर चढ़े जल का आचमन करा देते, शरीर में लगा देते और डॉक्टर की दवाई भी जारी रखी। बेटी आज पूरी तरीके से ठीक हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। एक और पत्र आया है करुणा जी का, लिखती हैं, मेरे बेटे का चयन कहीं
एग्ज़ाम में नहीं हो रहा था। फिर मैंने उसे 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा और रोज़ उसे 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। बेटे ने ऐसा ही किया और बेटे की नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अरुंधति जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, संतान सुख नहीं था। फिर हमने सीहोर में जाकर कावड़ भरी और बाबा से प्रार्थना की और संतान सुख की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अगला पत्र आया है संगीता जी का, लिखती हैं, घर नहीं था, पहली बार आई, बाबा ने घर प्रदान कर दिया। जब जब जो मांगा बाबा ने वो हमें प्रदान किया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अगला पत्र आया है अश्विनी जी का, 11 साल हो गए थे पर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। सब जगह दिखाया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हो रहा था। फिर संतान की कामना करते हुए हमने शिव महापुराण कथा का श्रवण किया और बाबा ने पुत्र रत्न प्रदान किया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अब बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। किसी के जीवन में ताप की अग्नि है, किसी के जीवन में पाप की अग्नि है, किसी के जीवन में कष्ट है, किसी के जीवन में संतान सुख नहीं है, तब माता बमलेश्वरी के दर्शन मात्र से उसे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। जो कुबरेश्वर धाम आ रहे हैं प्रदोष की कावड़ भरने के लिए, जो भाव से शिव पर विश्वास रखते हुए कुबरेश्वर धाम आ रहे हैं, सुबह 9 बजे सीता नदी के तट से ये यात्रा शुरू होगी और 11 किलोमीटर चलकर कुबरेश्वर धाम में पूर्ण होगी। जिनको संतान नहीं वो गोदी में चावल के दाने लेकर यात्रा करें, जिन्हें कोई कामना है वो कनेर का पुष्प लेकर यात्रा करें, जिसकी कोई कामना नहीं है वो शिव का भाव मन में रखते हुए यात्रा करें और अपनी यात्रा कावड़ यात्रा पूर्ण करें। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। आज के समय में बेटी हो जाना, बेटी को पढ़ाना, बेटी को बढ़ाना ठीक है, पर बेटी की रक्षा कौन करेगा? शासन को कुछ करना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, हमें हमारी बेटियों को स्वयं ताकतवर बनाना है। शस्त्र विद्या के साथ शास्त्र विद्या दोनों हमें उन्हें प्रदान करनी है। जब शस्त्र विद्या भी रहेगी और शास्त्र विद्या भी रहेगी तो बेटी गलत मार्ग पे नहीं जा सकती। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। गणेश चतुर्थी में ये उपाय ज़रूर करें। गणेश जी की जब आप स्थापना करें, गणेश जी आप घर में लेकर आएँ तो एक बात का ध्यान रखें, एक कुमकुम और एक हल्दी की बिंदी ज़रूर रखें। शिव महापुराण कहती है, गणेश जी का विसर्जन हो जाए पर रिद्धि सिद्धि हमारे घर पर होना चाहिए। इसलिए धन वृद्धि के लिए साल भर कभी कोई कमी ना हो, इसलिए ये तरीका ज़रूर करें। जब गणेश जी को आप स्थापना करें तब उनके लेफ्ट और राइट साइड में रिद्धि सिद्धि के नाम से वो बिंदी आपको लगाना है। गणेश जी के लेफ्ट साइड में और गणेश जी के राइट साइड में बीच में गणेश जी बिठाना है। इस तरीके से वो रिद्धि सिद्धि होती हैं। अगर हम गणेश जी का विसर्जन भी कर देते हैं तो रिद्धि सिद्धि जो है वो हमारे घर वर्ष भर रहती हैं। अब गुरु जी की जो आगामी कार्यक्रम है, शिव महापुराण कथाएं हैं, उनकी एक झलक देख लेते हैं, फिर आगे एकादशी का बारे में हम आपको बताएंगे। 25 अगस्त को है विशाल कावड़ यात्रा, जिसमें आप सभी शामिल होना। और फिर 11 सितंबर से 17 सितंबर कुछ रायबरेली में शिव महापुराण कथा होगी। फिर 20 सितंबर से 26 सितंबर अग्रवाल धर्मशाला में शिव महापुराण कथा होगी। फिर 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर निवाली बड़वानी मध्य प्रदेश में शिव महापुराण कथा होने जा रही है। फिर 30 अक्टूबर से 5 नवंबर उन्नाव उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण कथा होगी। और एक कथा 2027 में 24 फरवरी से 2 मार्च सिरसा हरियाणा में शिव महापुराण कथा होगी। अब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आ रही है, जो कि अभी 23 अगस्त और 24 अगस्त दोनों में कन्फ्यूज़न है कि हमें किस दिन व्रत रखना है। उस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और या फिर पवित्रता एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान सुख, संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए फलदायी होता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अब आपको व्रत किस दिन रखना है, 23 को रखें या 24 को, पारण किस दिन करना है, तो इसकी पूरी जानकारी आप ध्यान से सुनिएगा। 24 अगस्त को आपको एकादशी का व्रत रखना है, क्योंकि 23 अगस्त को सुबह के समय भले ही एकादशी आई है पर दशमी युक्त एकादशी रखना हमारे शास्त्रों में वर्जित है। तो ऐसे में आपको 24 अगस्त को एकादशी का व्रत रखना है और 25 अगस्त 2026 मंगलवार के दिन हमें पारण करना है। पारण का जो समय है 5:58 से सुबह 8:39 तक पारण किया जा सकता है। अब 24 अगस्त को जो सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, एकादशी का भी व्रत रखते हैं, तो उस दिन आप दोनों के एक ही व्रत रहेंगे, क्योंकि बस इस दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है और चावल का तो परित्याग करना ही है। जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें चावल नहीं खाना है। 24 अगस्त को सावन सोमवार की पूजा रहेगी। अब आप ये क्वेश्चन भी आएगा मन में कि इस दिन हम शंकर भगवान को चावल अर्पित करें या ना करें। तो देखिए, ये चीज़ जो है आप भगवान देवता के लिए लागू नहीं होती है। इस दिन आप चावल शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। और इस दिन आपको ये करना है, 24 अगस्त को शाम के समय तुलसी दीप
नारायण भगवान के सामने, विष्णु भगवान के सामने एक दिया ज़रूर प्रज्वलित करना है, जिसमें आपको तुलसी की जो सूखी डंडियाँ होती हैं उसको आप या तो आटी में लपेट लीजिए, कच्चे सूत में लपेट लीजिए, या फिर आप रुई में लपेट कर घी में डुबो कर फिर वो शाम के समय, प्रदोष काल के समय अपने घर में जो विष्णु भगवान हैं या लड्डू गोपाल हैं उनके सामने ये दीप ज़रूर प्रज्वलित करें। और एक दिया आपको तुलसी जी के समक्ष में जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। एकादशी के व्रत करने वाले को तुलसी दीप का जो फल है बहुत ज़्यादा अधिकता में प्राप्त होता है। अनंत कोटि फल देने वाला ये दीप होता है। और जब आप अगले दिन सुबह व्रत का पारण करेंगे तब आपको स्नान करने के बाद गंगा जल और तुलसी दल का विष्णु भगवान को समर्पित करना है और वही तुलसी दल और गंगा जल को सबसे पहले अपने मुख में लेना है। इसी से आपको पारण करना है, जो व्रत में दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इस तरीके से इस व्रत का पारण किया जाता है। और साथ ही इस दिन प्रदोष के दिन आपको चावल ज़रूर बनाना है, क्योंकि मंगलवार की प्रदोष है, भौम प्रदोष है, इससे भी जुड़े कुछ उपाय हैं और सावन सोमवार से भी जुड़े बहुत सारे उपाय हैं, वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे, जिसमें हम सावन सोमवार में क्या क्या उपाय कर सकते हैं। सभी उपाय की जानकारी आपको प्राप्त होगी, क्योंकि ये आखिरी सोमवार रहेगा सावन का। इसमें आप अधिक से अधिक शिव भक्ति करके, शिव जी की पूजा करके आनंद लीजिएगा। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्ते।